हाँ, उन्होंने जिस महारत और मुस्तैदी से सिक्योरिटी के इंतजामात को ज़ीरो किया है और जिस अंदाज में वारदात की है, उससे लगता है कि ये लोग इस काम में महारत रखते थे और ऐसे लोगों की नफ्सियात होती है कि वो जिस कदर मुस्तैदी से काम करते हैं, उतनी ही मुस्तैदी से वो भागने की कोशिश करते हैं और ये सारी कार्रवाई रात के पिछले पहर हुई है। इसलिए हो सकता है कि वो सुबह पहली फ्लाइट से निकलने की कोशिश करे और इस वक्त दोपहर है, इमरान ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2। इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। सफदर बोल रहा हूँ सर, मिस जूलिया ने कहा है कि आपको कॉल करूँ। सफदर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। अभी अभी मुझे इत्तला दी गई है कि रात के पिछले पहर नेशनल लेबोरेटरी के रिकॉर्ड रूम से इंतहाई अहम मिसाइल फार्मूले की फाइल उड़ा ली गई है। हो सकता है कि मुजरिम आज रात तक यहाँ से निकलने की कोशिश करे। तुम सुबह किस वक्त एयरपोर्ट पहुंचे थे? इमरान ने सरद लहजे में कहा। मैं 6:30 बजे पहुंच गया था और तब से मुस्तकिल यही हूँ, सफदर ने जवाब दिया। अब तक तुमने कोई ऐसी बात चेक की है जो तुम्हारी नज़र में मशकूक हो सकती हो? इमरान ने पूछा। मशकूक? सिर्फ एक बात मेरे जहन में खटकी थी सर। मैं उस वक्त पैसेंजर लाउंज से बाहर खड़ा था कि टैक्सी एरिया में एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक एक्रीमियन औरत और 2 एक्रीमियन मर्द बाहर आए। एक मर्द ने टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा किया, जबकि वो औरत रुके बगैर लाउंज में दाखिल हो गई और उसने अपना बोर्डिंग कार्ड लिया। वो एक्रीमिया जाने वाली फ्लाइट की पैसेंजर थी, जबकि दोनों मर्दों ने अलहदा-अलहदा बोर्डिंग कार्ड लिए। और असल बात जिस पर मैं चौंका था वो ये थी कि ये तीनों एक ही टैक्सी पर आए थे, लेकिन फिर औरत उन दोनों मर्दों से इस तरह लाताल्लुक हो गई थी जैसे वो उन्हें सिरे से जानती ही ना हो। लेकिन चूंकि ये दोनों मर्द उस कदो-कामत के ना थे जिनको हम चेक कर रहे थे, इसलिए मैंने ज्यादा ख्याल ना किया था। अब आपके पूछने पर मुझे ये ख्याल आया है, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। क्या वो दोनों मर्द उस औरत की निगरानी कर रहे थे? इमरान ने पूछा। निगरानी? यस सर, मेरा ख्याल है कि वो वाकई उसे निगरानी के अंदाज में ही चेक कर रहे थे, सफदर ने जवाब दिया। किस फ्लाइट पर गए थे वो? इमरान ने पूछा। फ्लाइट तो एक्रीमिया के लिए थी सर, तफसील मुझे मालूम करना पड़ेगी, सफदर ने कहा। तमाम तफसीलात मालूम करके मुझे कॉल करो, उनके नाम और दीगर तफसीलात भी मालूम करो, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। सफदर बेहद होशियार आदमी है, अगर ये लोग वाकई मशकूक होते तो लामहला वो पहले ही होशियार हो जाता, ब्लैक जीरो ने कहा। हम एक मखसूस कदो-कामत को चेक करते रहे हैं। हो सकता है कि वो कर्नल सोबर्स यहीं रुक गया हो और उसने अपने दूसरे साथियों को भेज दिया हो। ये भी तो हो सकता है कि ये काम कर्नल सोबर्स या उसके साथियों का ना हो, बल्कि किसी और ग्रुप ने किया हो। अभी तो कुछ भी वाजे नहीं है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 20 मिनट के वक्फे के बाद फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सफदर बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा। सर, मैंने उन तीनों के बारे में तमाम तफसीलात मालूम कर ली है। उस औरत का नाम जूलियन है और उसका ताल्लुक नाराक के एक बिजनेस इदारे से है। वैसे वो सियाहत के लिए यहाँ 2 रोज पहले पहुंची थी। उन दोनों मर्दों में से एक का नाम रिचर्ड और दूसरे का नाम नॉर्मन है और ये दोनों 4 रोज पहले पाकिस्तान पहुंचे थे। जूलियन काफिरिस्तान से यहाँ आई थी। उसके साथ एक और मर्द हैरी था जो अभी वापस नहीं गया। उन तीनों ने नाराक के टिकट लिए हैं, सफदर ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। तुमने जूलियन के साथ आने वाले हैरी की तस्वीर देखी है? इमरान ने मखसूस लहजे में पूछा। यस सर, लेकिन वो यकसर मुख्तलिफ आदमी है, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। उस हैरी का पेशा क्या है? इमरान ने पूछा। ओ सर, न सिर्फ वो हैरी बल्कि ये रिचर्ड और नॉर्मन भी एक ही इदारे से ताल्लुक रखते हैं। वैसे उनके कागजात में बैनुल अक़वामी सियाहती कार्ड भी शामिल हैं, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। कागजात में उनका एड्रेस क्या है? इमरान ने पूछा तो सफदर ने एक बिजनेस कारपोरेशन का एड्रेस बता दिया। उस टैक्सी का नंबर याद है तुम्हें जिसमें ये तीनों आए थे? इमरान ने पूछा। यस सर, सफदर ने कहा और साथ ही टैक्सी का नंबर बता दिया। तुम वहीं एयरपोर्ट पर ही रुको, अगर ये हैरी वहां पहुंचे तो तुमने उसे अगवा करके दानिश मंजिल पहुंचाना है, इमरान ने कहा। यस सर, सफदर ने कहा। हैरी का हुलिया जो कागजात में है वो जूलिया को फोन करके बता दो और उसे कह दो कि तमाम मेंबर्स को यह हुलिया बताकर उन्हें उसे तलाश करने का हुक्म दे दे, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर उसने पास पड़ा हुआ ट्रांसमीटर उठाया और सामने रखकर उसने उस पर टाइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर उसे कॉल करने लगा। यस बॉस, टाइगर बोल रहा हूँ, ओवर। थोड़ी देर बाद टाइगर की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। एक टैक्सी का नंबर नोट करो,
और उसे जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके हर सूरत में तलाश करो। ओवर। इमरान ने अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा और टैक्सी का नंबर बता दिया। बॉस, उसे ट्रेस करके क्या करना है? ओवर। टाइगर ने पूछा। उस टैक्सी ड्राइवर ने सुबह एक औरत और 2 मर्दों को एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया है। तुमने उससे मालूम करना है कि उसने उन्हें कहां से पिक किया था और फिर मुझे ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट करनी है, लेकिन ये काम जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके करना है। ओवर। इमरान ने कहा। यस बॉस। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तो आप कंफर्म है कि यही फाइल उड़ाने वाले मुजरिम हैं? ब्लैक जीरो ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, अब इसमें कोई शक भी नहीं है। ये चारों एक ही इदारे से मुंसलिक है। रिचर्ड और नॉर्मन 4 रोज पहले आए और बराह रास्त नाराक से आए, जबकि हैरी और जूलियन 2 रोज पहले काफिरिस्तान से आए। फिर औरत और दोनों मर्द इकट्ठे टैक्सी में एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन यहाँ वो एक दूसरे से लाताल्लुक हो गए और मुझे अंदाजा है कि उस औरत जूलियन या लॉलिका, जो भी उसका नाम है, ये फाइल लेकर गई है, इसलिए रिचर्ड और नॉर्मन को उससे अलहदा रखकर उसकी निगरानी कराई गई है। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। आपका तज्जिया दुरुस्त है, लेकिन कर्नल सोबर्स क्यों यहाँ रह गया है? ब्लैक जीरो ने कहा। हो सकता है कि उसे ये इत्तला मिल गई हो कि उसके बारे में पूछगछ की गई है, या वैसे ही एहतियातन उसने ये काम किया हो। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद ट्रांसमीटर पर कॉल आना शुरू हो गई। इमरान ने अपनी फ्रीक्वेंसी पहले ही उस पर एडजस्ट कर दी थी, इसलिए वो समझ गया था कि कॉल टाइगर की होगी, इसलिए उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो, टाइगर कॉलिंग ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई थी। यस अली, इमरान अटेंडिंग यू। क्या रिपोर्ट है? ओवर। इमरान ने कहा। बॉस, मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को ट्रेस कर लिया है। उसने बताया है कि उसने उन तीनों को एक मुज़ाफ़ाती कॉलोनी, शाह कॉलोनी की एक कोठी जिसके बैरूनी सुतून नीले रंग के पत्थरों से बने हुए हैं, से पिक किया और उन्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया है। ओवर। टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। किस तरफ है ये शाह कॉलोनी? ओवर। इमरान ने पूछा। इंडस्ट्रियल एस्टेट खत्म होने के बाद आती है, नौ तामीरशुदा कॉलोनी है बॉस। ओवर। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तुम वहां पहुंचो, मैं वहां पहुंच रहा हूं। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उठ खड़ा हुआ। सफदर या जूलिया की कॉल आए और उस कोठी से भी कोई सुराग मिल जाए तो उसे लाजमन घेरना है। मुझे ट्रांसमीटर पर इत्तला दे देना, इमरान ने ब्लैक जीरो से कहा और मुड़कर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से शाह कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। जब वो उस नौ तामीर कॉलोनी के आगाज में पहुंचा तो वहां टाइगर की कार मौजूद थी और वो कार से निकलकर बाहर खड़ा था। इमरान ने कार उसके करीब ले जाकर रोक दी। मैंने वो कोठी चेक कर ली है बॉस, वो कोठी खाली मालूम होती है। टाइगर ने कहा। कहाँ है वो? आओ, इमरान ने कहा तो टाइगर अपनी कार में बैठ गया और फिर टाइगर की रहनुमाई में दोनों कारें उस कोठी के सामने पहुंचकर रुक गई। कोठी के सुतून पर कोई नेम प्लेट मौजूद न थी, अलबत्ता कॉल बेल का बटन मौजूद था। इमरान ने छोटे फाटक को दबाया तो वो खुलता चला गया। कोठी वाकई खाली दिखाई दे रही थी। इमरान अंदर दाखिल हुआ और उसके पीछे टाइगर भी था। कोठी वाकई खाली कर दी गई है, इमरान ने कहा। मैं इसे चेक करता हूँ बॉस, आप यहाँ ठहरे, टाइगर ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया, जबकि इमरान वहीं रुक गया। वो सोच रहा था कि ये कोठी उन लोगों ने लाजमन किसी डीलर के जरिए हासिल की होगी, इसलिए उस डीलर का पता चलाना जरूरी है। थोड़ी देर बाद टाइगर वापस आता दिखाई दिया। बॉस, कोठी तो खाली है, अलबत्ता तहखाने में एक मकामी आदमी की लाश पड़ी हुई है, टाइगर ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। मकामी आदमी की लाश? इमरान ने चौंकते हुए कहा। यस बॉस, टाइगर ने कहा तो इमरान आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों तहखाने में पहुंचे तो वहां वाकई एक मकामी आदमी की लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन तोड़कर उसे हलाक किया गया था। लाश की हालत बता रही थी कि उसे हलाक हुए 1 रोज हो चुका है। इमरान ने झुककर उसकी तफसीली तलाशी ली तो उसकी एक जेब से सरकारी कार्ड निकल आया और इमरान उस कार्ड को देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि ये कार्ड नेशनल लेबोरेटरी का था और कार्ड उस आदमी का था। उसका नाम हाशिम था और वो वहाँ असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपर था। ओह, तो इस हाशिम ने इन्हें सिक्योरिटी की तफसीलात बताई है और उन्होंने इसे हलाक करके यहाँ डाल दिया, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। यहाँ फोन है? इमरान ने पूछा। यस बॉस, ऊपर एक कमरे में है, टाइगर ने जवाब दिया तो इमरान उस कमरे में आ गया। उसने फोन का रिसीवर उठाया तो उसमें टोन मौजूद थी। तुम इर्द गिर्द से मालूम करो कि यहाँ कितने आदमी रहते रहे हैं, इमरान ने टाइगर से कहा तो टाइगर सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। इमरान ने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। कर्नल शहाब बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ की भारी सी आवाज़ सुनाई थी।
अली इमरान बोल रहा हूँ कर्नल साहब। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओ इमरान साहब, कोई नई बात? कर्नल साहब ने चौंक कर कहा। तो इमरान ने उसे हाशिम की लाश और उसके कार्ड के बारे में तफसील बताकर कोटी की निशानदही भी कर दी। ओ, हाशिम आज गायब था। उसके घर से भी मालूम किया गया था तो ये बताया गया था कि वो कल से वापस नहीं आया। कर्नल साहब ने कहा, इसकी लाश आप उठवा ले और फिर मालूम कराएं कि ये कोटी किसकी है और किसने इसे हायर किया था। इमरान ने कहा, जी हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ। कर्नल साहब ने कहा तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर आया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जब इमरान बैरूनी गेट पर पहुंचा तो उसी लम्हे टाइगर वापस अंदर दाखिल हो रहा था। बॉस, साथ वाली कोठी का चौकीदार बता रहा है कि यहाँ 3 एक्रिमियन मर्द और 1 एक्रिमियन औरत रहती रही है। 4-5 रोज पहले 2 एक्रिमियन मर्द यहाँ आए थे। उनके आने के 2 रोज बाद एक मर्द और एक औरत आई और आज सुबह एक टैक्सी यहाँ आई। एक औरत और 2 मर्द उसमें बैठकर चले गए और फिर 2 घंटे बाद एक और टैक्सी आई और तीसरा मर्द भी उसमें बैठकर चला गया। टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। वो चौकीदार कहाँ है? इमरान ने बाहर निकलते हुए पूछा। वो साथ वाली कोठी का है। कोठी अभी जेर तामीर है, टाइगर ने कहा। तो इमरान ने अज़बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों उस जेर तामीर कोठी की तरफ बढ़ गए। उसी लम्हे एक उद्धड़ उम्र आदमी जिसने कांधे पर गन लटकाई हुई थी और उसके जिस्म पर बाकायदा किसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की यूनिफॉर्म भी थी, बाहर आ गया। उसका अंदाज बता रहा था कि वो रिटायर फौजी है। उसने इमरान को देखकर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। शायद वो इमरान से मुतासिर हो गया था। आप यहाँ कब से हैं? इमरान ने पूछा। जनाब, गुज़िश्ता 4 हफ्तों से मैं दिन रात यहाँ रहता हूँ, चौकीदार ने जवाब दिया। आप पढ़े लिखे लगते हैं, क्या रिटायर्ड फौजी हैं आप? इमरान ने पूछा। जी हाँ, मैंने 10 जमातें पढ़ी हैं और मैं फौज से ही रिटायर हुआ हूँ। अब ईगल सिक्योरिटी में हूँ और मेरा नाम अब्दुल रहीम है, चौकीदार ने जवाब दिया। दूसरी टैक्सी जिसमें अकेला एक्रिमी गया था, उस टैक्सी का नंबर याद है आपको? इमरान ने पूछा। टैक्सी का नंबर? जी नहीं, मैंने इसे गौर से तो नहीं देखा था। क्यों, क्या हुआ है? कोई खास बात? चौकीदार ने चौंक कर और कदरे मशकूक से लहजे में कहा। अभी मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ यहाँ पहुँचने वाले हैं क्योंकि ये गैर मुल्की दुश्मन थे और उसके साथ वाली कोठी के तहखाने में एक लाश भी मौजूद है, इमरान ने कहा। तो चौकीदार का चेहरा यकलक जर्द पड़ गया। मगर जनाब, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, चौकीदार ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम रिटायर्ड फौजी हो और फौजी तो बेहद मुहब्बे वतन होते हैं। तुम अपने जहन पर जोर देकर उस दूसरी टैक्सी का नंबर या कोई ऐसी निशानी बताओ कि जिससे हम उस टैक्सी को ट्रेस कर ले, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से एक बड़ी मालियत का नोट निकालकर चौकीदार के हाथ में थमा दिया। ओ जनाब, चौकीदार इतनी बड़ी मालियत का नोट देखकर घबरा गया था। ये तोहफा है मेरी तरफ से, रख लो, इमरान ने कहा। शुक्रिया जनाब, आप वाकई गरीब परवर हैं, मुझे याद करने दीजिए। मेरे जहन में एक बात मौजूद है लेकिन सामने नहीं आ रही, चौकीदार ने कहा और उसके साथ ही उसने नोट भी जेब में डाला और साथ ही आंखें भी बंद कर ली। ओ हाँ, मुझे याद आ गया। उस टैक्सी का ड्राइवर ईगल सिक्योरिटी में पहले ड्राइवर रहा है, मुझे उसका नाम याद है। उसका नाम अबरार हुसैन है। वैसे मैंने नंबर नहीं देखा था, चौकीदार ने आंखें खोलते हुए कहा। बस काफ़ी है, अब हम उसे ट्रेस कर लेंगे, शुक्रिया, इमरान ने कहा और वापस अपनी कार की तरफ मुड़ गया, जबकि चौकीदार जल्दी से वापस अपनी कोठी में चला गया। टैक्सी स्टैंड चलो, इमरान ने अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा और टाइगर ने अज़बात में सर हिलाया और अपनी कार की तरफ बढ़ गया और फिर थोड़ी देर बाद दोनों आगे पीछे शहर के मेन टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गए। टाइगर कार से उतरा और स्टैंड की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान वैसे ही अपनी कार में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद टाइगर वापस आ गया। बॉस, वो इस वक्त महाराजा बाजार में महाराजा होटल में खाना खाता है और चाय वगैरह पीता है, टाइगर ने वापस आकर कहा। ठीक है, चलो, मुझे तो मालूम नहीं कि महाराजा बाजार कहाँ है, इमरान ने कहा तो टाइगर सर हिलाता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ गया। फिर तकरीबन 40 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो एक गुंजान आबाद इलाके के करीब पहुंच गए। यहाँ एक खुली जगह पर टाइगर ने कार रोकी तो इमरान ने भी उसके पीछे कार रोक दी। मैं उसे ट्रेस करके ले आता हूँ बॉस, टाइगर ने कार से उतरकर इमरान से मुखातिब होकर कहा तो इमरान ने अज़बात में सर हिलाया। अलबत्ता वो कार से उतरकर उससे पुश लगाकर खड़ा हो गया था। थोड़ी देर बाद टाइगर एक दरमियानी कद और वर्जिशी जिस्म के नौजवान के साथ वापस आता दिखाई दिया। ये अबरार हुसैन है बॉस, टैक्सी ड्राइवर, टाइगर ने करीब आकर इमरान से कहा तो अबरार हुसैन ने इमरान को सलाम किया। जनाब, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ,
अबरार हुसैन ने घबराए हुए लहजे में कहा। न जाने टाइगर ने इमरान के बारे में उसे क्या बताया था। परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये बता दो कि तुमने शाह कॉलोनी की कोठी, जिसके सुतूनों पर नीले रंग का पत्थर लगा हुआ है, से एक एक्रेमियन को पिक किया था, उसे कहाँ ड्रॉप किया है? इमरान ने कहा तो अबरार हुसैन चौंक पड़ा। ओह यस सर, मुझे याद है, क्योंकि स्टैंड पर फोन करके बाकायदा टैक्सी कॉल की गई थी। उनके पास एक बैग था, मैंने उन्हें होटल एवरशाइन के सामने ड्रॉप किया था। उन्होंने मुझे खासी बड़ी टिप भी दी थी, अबरार हुसैन ने जवाब देते हुए कहा। अब उसके लहजे में घबराहट नहीं थी। क्या वो तुम्हारे सामने होटल के अंदर गया था? इमरान ने पूछा। यस सर, मैं वहाँ पैसेंजर के इंतजार में रुक गया था, फिर कुछ देर बाद मुझे पैसेंजर मिला तो मैं गया था, अबरार हुसैन ने जवाब देते हुए कहा। रास्ते में वो कहाँ कहाँ रुका था? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, वो कहीं भी नहीं रुका, उन्होंने मुझे होटल एवरशाइन का ही कहा था और मैं सीधा वहीं गया था, अबरार हुसैन ने जवाब दिया। ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा तो अबरार हुसैन ने सलाम किया और वापस मुड़ गया। अब वहाँ चेक करना पड़ेगा, इमरान ने कहा तो टाइगर ने असबात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद दोनों कारें एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई होटल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। होटल के कंपाउंड गेट में दाखिल होकर दोनों कारें पार्किंग की तरफ मुड़ गई। इमरान ने कार रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने कार लॉक की ही थी कि पार्किंग बॉय ने आकर उसे पार्किंग कार्ड दिया। इमरान सर हिलाता हुआ कार्ड जेब में डालकर होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। टाइगर भी उसके पीछे था। इस होटल का अभी हाल ही में इफ्तिताह हुआ था और इमरान यहाँ पहली बार आ रहा था। वैसे उसने सुना था कि ये होटल गैर मुल्कियों और खुसूसन दरमियानी तबके के गैर मुल्की सयाहों में खासा मशहूर है। इमरान जब हॉल में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर खुद ब खुद तहसीन के तासुरात उभर आए थे। हॉल को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। एक तरफ बैजवी काउंटर था, जिसकी एक साइड पर एक खूबसूरत लड़की स्टूल पर बैठी हुई थी। उसके सामने जदीद साख्त का फोन रखा हुआ था, साथ ही एक रजिस्टर भी मौजूद था, जबकि एक और लड़की आने जाने वालों को डील करने में मसरूफ थी। इमरान काउंटर के करीब पहुंचकर उस लड़की के सामने रुक गया। यस सर, लड़की ने चौंक कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा। आपकी यहाँ ड्यूटी किस वक्त शुरू होती है और किस वक्त खत्म होती है? इमरान ने कहा तो लड़की के चेहरे का रंग यकलक बदल गया। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए थे। आप क्यों पूछ रहे हैं? लड़की ने होठ चबाते हुए कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। नाराज होने की जरूरत नहीं है मिस, ये ठीक है कि आप इस कदर खूबसूरत हैं कि आलमी मुकाबला हुस्न में हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन मैंने ये बात इसलिए पूछी है कि मेरा एक दोस्त कल सुबह तकरीबन 10 बजे यहाँ आया था। मुझे उसका नाम याद नहीं रहा, इसलिए उसका हुलिया बता सकता हूँ और ये बात उसे बताई जा सकती है जिसकी ड्यूटी भी सुबह 10 बजे होती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह सॉरी, मेरी ड्यूटी तो 4 बजे से रात 12 बजे तक है, लड़की ने इस बार नर्म लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है इमरान के फिक्रे से वो जो बात समझी थी वैसी ना थी और फिर इमरान ने उसकी तारीफ भी खूबसूरत अंदाज में कर दी थी, इसलिए लड़की का रवैया और चेहरे के तासुरात भी यकलक बदल गए थे। सुबह के वक्त किसकी ड्यूटी होती है और वो इस वक्त कहाँ मिल सकती है? इमरान ने कहा। जी, सुबह को ड्यूटी मिस इरम की होती है, लेकिन वो घर पर किसी से नहीं मिला करती। आप कल सुबह आकर उनसे बात कर लीजिए, लड़की ने जवाब दिया। ओ नहीं, अगर आज मेरे उन दोस्त से मेरी मुलाकात ना हो सकी तो मेरा लाखों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। आप फोन पर मिस इरम से बात करा दे, इमरान ने कहा। हाँ ऐसा हो सकता है, लड़की ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सायरा बोल रही हूँ, काउंटर पर 2 साहिबान आए हैं। उनका एक दोस्त कल सुबह 10 बजे होटल में आकर ठहरा है। उन्हें उसका नाम याद नहीं रहा, अलबत्ता उसको हुलिया बता सकते हैं। मैंने तो उन्हें कहा कि वो कल सुबह आकर तुमसे बात कर ले, लेकिन उनका कहना है कि अगर आज उनके उस दोस्त से मुलाकात ना हुई तो उनका लाखों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। तुम उनसे उनका हुलिया सुन लो, अगर याद आ जाए तो उन्हें नाम बता दो, काउंटर पर बैठी हुई लड़की ने कहा और फिर दूसरी तरफ से बात सुनकर उसने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। तकलीफ देने की माजरत चाहता हूँ मिस इरम, इमरान ने रिसीवर लेकर कान से लगाते हुए कहा। जी कोई बात नहीं, आप हुलिया बताए, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने सफदर का बताया हुआ हैरी का तफसीली हुलिया बता दिया, जो सफदर ने एयरपोर्ट के कागजात में मौजूद तस्वीर देखकर बताया था। ओह यस सर, आपके दोस्त का नाम हैरी है, उन्होंने कल 10 बजे के करीब आकर होटल में कमरा लिया था। वो एक्रेमियन थे, उनका कमरा नंबर 212 है, मिस इरम ने जवाब देते हुए कहा। बेहद शुक्रिया मिस इरम, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब मुझे भी याद आ गया है, उनका नाम हैरी ही है और मिस इरम के मुताबिक उन्हें कमरा नंबर 212 दिया गया था। इमरान ने काउंटर पर मौजूद लड़की से कहा तो लड़की ने असबात में सर हिलाते हुए रजिस्टर खोला और फिर उसने मुड़कर काउंटर के पीछे कमरों की चाबियों को चेक किया। कमरा नंबर 212 की चाबी मौजूद न थी।